दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि कुंभकर्ण जो था 6 मंथ के लिए सोता क्यों था और 6 मंथ सोने के बाद एक दिन के लिए क्यों जगता था? क्या आप सब कभी जानने की कोशिश किए हैं कि ये जो कुंभकर्ण था 6 मंथ के लिए क्यों सोता था और 6 मंथ सोने के बाद एक दिन के लिए किया क्यों जगता था? आखिर कोई ऐसा वरदान प्राप्त था? आखिर ऐसा क्या कोई किसी ने वरदान दिया था, जिसकी वजह से उन्हें 6 मंथ के लिए सोना था और एक एक दिन के लिए जगना था? यहाँ तक कि जब रामायण में सीन आती है, रामायण में जब राम से युद्ध करने का जब बारी आता है कुंभकर्ण का, तब भी कुंभकर्ण जो था 6 मंथ के लिए सोया था और उन्हें जबरदस्ती जो था जगाया गया था। जब कुंभकर्ण को जगाया गया था तो उसने जबरदस्ती उन्हें जो है उठाने के लिए क्या-क्या नहीं किया गया। ये सारे सीन जो था ये रामायण में दिखाया गया। उसके बाद जाकर के जो है कुंभकर्ण जागा और जागने के बाद जो है उन्हें राम से लेकिन क्या आप सब ये जानते हैं कि कुंभकर्ण आखिर 6 मंथ के लिए सोता क्यों था और 6 मंथ सोने के बाद एक दिन के लिए क्यों जगता था? इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आप सब कभी जानने की कोशिश किए? अगर किए हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट्स करके बताइए और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर कुंभकर्ण जो था 6 मंथ के लिए सोता क्यों था, एक दिन के लिए क्यों जगता था? आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या बातें हैं और इस ये वरदान जो अगर मिला था तो किसने दिया था, क्यों दिया था? आखिर इस वरदान से उन्हें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? ठीक है? और किस काल से इसका रहस्य जुड़ा हुआ है? अगर आप सिर्फ ये बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो कथा कहानी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं, क्या कथा कहानी से जुड़े रहस्य बातें अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप देख सके। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर कुंभकर्ण 6 मंथ के लिए सोता क्यों था। एक बार की बात है, कुंभकर्ण, रावण और विभीषण तीनों जो थे ब्रह्मा जी के प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका इरादा और तीनों का इरादा कुछ और था, क्योंकि आप सब जानते हैं ना कि रावण कुछ और मांगता था और विभीषण कुछ और मांगने वाला था और जो था कुंभकर्ण का इरादा तो कुछ और ही था, इन सब से हट कर था। लेकिन क्या आप सब ये जानते हैं कि रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ये तीनों मांगने वाले क्या थे? तो उनके बातें क्या थे बाद में बताऊंगी कि आखिर क्या मांगे, कैसे मांगे। पहले ये जानते हैं कि जब कठोर तपस्या कर रहे थे पहाड़ों पर जाकर के, उस समय इनके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए इनके कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर, तो ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा कि मैं तुमसे अरे कठोर तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो? तो रावण जो था उन्होंने मांगा कि मुझे 10 सिर प्राप्त, क्योंकि उन्हें जो था भगवान शंकर से प्राप्त हुआ था लेकिन ब्रह्मा जी से भी जो है उन्हें प्राप्त करना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको 10 सिर वाले 10 आनंद भगवान शिव ने ही ये शक्ति प्राप्त कर दी है, अब कोई दूसरा वर मांगो। तो उसने कहा कि भगवान मुझे कोई ऐसा वर दीजिए कि मैं कभी भी मुझे कोई मार ना सके, कोई देवी देवता कोई भी ना मार सके। तो भगवान विष्णु जो ब्रह्मा जी जो थे वो बोले कि ये दशानन जो ये तुम्हारा वचन है, तुम्हारा जो ये वरदान मांग रहे कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि जो मनुष्य रूप में अवतार लिया है उसको एक न एक दिन इस धरती से जाना है, क्योंकि इस धरती पे मनुष्य में जो अवतार लिया है उसको एक न एक दिन जाना है, मृत्यु को प्राप्त होना है, क्योंकि मृत्यु अटल है, सत्य है। ये मनुष्य को अटल है, मनुष्य के लिए अटल है, जो पृथ्वी पर है उसके लिए अटल है, इसके लिए कोई वरदान नहीं मिलेगा। लेकिन जो है ब्रह्मा जी जो थे इस बात से प्रसन्न होकर के, कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि ये वरदान नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा कि ठीक है, ये वरदान तो नहीं दे सकते हैं लेकिन ऐसा हो, ब्रह्मा जी ने ये कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न होकर ये वरदान तो नहीं दे सकता लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हारा मृत्यु कोई ऐसे वैसे असुर से नहीं होगा जिससे तुम्हें सुख की प्राप्ति ना होगा, स्वर्ग में स्थान न मिलेगा। तुम्हें जब भी मारेगा तो नारायण अवतार लेकर ही मनुष्य योनि में तुम्हें तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराएंगे और नारायण के हाथ से ही तुम्हारा वध होगा। तो पहला वरदान तो ये रावण को मिल चुका था। अब दूसरा वरदान जो विभीषण को मिलना था वो ये था कि भगवान की भक्ति के उन्हें प्रदान हो। तो ये भी वरदान जो था उन्हें ब्रह्मा जी ने दे दिए। इसी वजह से जो है विभीषण को ये वरदान प्राप्त था और उन्हें भक्ति प्रदान हुआ। भगवान नारायण का भक्ति जब रामा अवतार में जो थे उन्हें प्रदान हुआ। अब तीसरा वरदान जो था बहुत ही कठोर था,
क्योंकि कुंभकर्ण जो था कोई ऐसे वैसे वरदान मांगने वाले नहीं थे। कुंभकर्ण जो था वो इंद्रासन मांगने वाला था, क्योंकि कुंभकर्ण जो था इंद्र देवता से इंद्रासन छीनकर इंद्र का राजा, इंद्रासन का राजा बनना चाहता था और राजा स्वयं कहलाना चाहता था और राक्षसों जो है राजा बनना चाहता था। और जब कुंभकर्ण राजा बनता, इंद्रासन मांग लेता, तो समझिए पूरे देवता का क्या होता। इस वजह से उनका जो था ये बात, ये सारे देवी देवता को, ब्रह्मा जी को जो था ये पता चल गया था कि कुंभकर्ण जो है मांगने वाला क्या है। इस वजह से सारे देवी देवता को भी पता चल गया। ठीक है, इस जब मांगने वाला था उससे उसका नजरअंदाज करके ब्रह्मा जी ने पूरे देवी देवता के पास पहुंचे। जब सारे देवी देवता इकट्ठा हुए, पूरे देवी सरस्वती, लक्ष्मी और जो दुर्गा थे वो, और जितने देवी देवता थे इन सारे सहायता के लिए शिव नारायण सब एक साथ प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो जब सारे देवी देवता बोले कि क्या होगा अब, जब कुंभकर्ण जो है इंद्रासन मांगने वाला है, उसके मन में यही चल रहा है कि मैं इंद्रासन का राजा बनूं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है। मेरी रक्षा करने के लिए अब यही कर सकते, माँ सरस्वती ही कर सकती है। ठीक है, माँ सरस्वती ही अब इसका रक्षा कर सकती है, इससे बचा सकती है। माँ सरस्वती बोले कि प्रभु बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहे कि आप जब मैं कुंभकर्ण वरदान मांगने के लिए कहेगा, उससे पहले मैं कहूंगा कि तुम जो है ये जल मेरे हाथों द्वारा पी लो, उसके बाद मैं वरदान दूंगा। और जब मैं जल उसको पिलाऊंगा तो ये जल के रास्ते जो है आप जा करके आप मेरे लोटे में विराजमान हो जाइए, लोटिया में। और जब मैं जल पिलाऊंगा तो उसके जा करके उसके जुबा पर आप बैठ जाइएगा, और जिस समय वो निंद्रासन मांगना चाहे उस जुबा को बदल करके इंद्रासन मंगा दीजिएगा। और यही बात हुआ जब ब्रह्मा जी ने आए कुंभकर्ण के पास, तो कुंभकर्ण ने वरदान मांगना चाहा। तो कुंभकर्ण से बोले ब्रह्मा जी ने कि तुमको वरदान मिलेगा, उससे पहले ये मेरा जल पी लो। जब जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया कुंभकर्ण ने, तो जल के द्वारा जो है जो माता सरस्वती थी वो जा करके कुंभकर्ण के जीवा पे बैठ गई। और जिस समय कुंभकर्ण को इंद्रासन मांगना था, उस समय उसे देवी देवता द्वारा जो माँ सरस्वती थी उनसे निंद्रासन मांगा गया। जब ये निंद्रासन मांगे तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिए। इससे जब जो रावण थे, विभीषण थे, वो काफी जो चिंतित हो गए। उसने भगवान ब्रह्मा से जो थे उन्हें काफी रोकर विलाप करने लगे कि मेरा भाई जब पूरे निंद्रासन मांगे, पूरे जिंदगी के लिए जब सोए रहेगा, तो उसने जिंदगी को देखेगा कब, उसने जिंदगी में कुछ सारी चीजों को महसूस कब करेगा, उस जिंदगी को यहाँ देखेगा कब, कुछ करेगा क्या। जब मुझे उसकी कोई जरूरत होगी तो वो मेरे सामने आएगा कब, जब आपने उसे निंद्रासन का वरदान दे दिया या आपने उसके साथ छल क्यों किया। तब ब्रह्मा जी ने जब ये सारे रावण का और विभीषण का विलाप सुन करके, जब रावण जी जो भगवान ब्रह्मा जी थे उनका माया पसीज गया, और उन्होंने जो है उन्हें बोला कि ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं इसे 6 मौन सोने का वरदान देता हूँ, और 6 मौन सोने के बाद 1 दिन जगने का इसे वरदान देता हूँ। क्योंकि 6 मौन तो ये सोएगा और 6 मौन सोने के बाद 1 दिन के लिए जगेगा। 1 दिन के लिए इसको जितने जिंदगी को देखना है, जितने संसार में जो भी चीजें करना है वो कर देगा, जो भी खाना है, पीना है, रहना है, घूमना है, जो भी करना है इसको करेगा। 1 दिन इसके लिए जिंदगी मिलेगी, 1 दिन के लिए, और फिर 6 मौन के लिए सो जाएगा। ठीक है, तो यही वरदान था जो ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण को प्राप्त हुआ था। रामायण में आपने तो देखा ही होगा कि 6 मौन सोना अभी इसका पूरा नहीं हुआ था, फिर भी रावण को जब इसकी जरूरत पड़ा कुंभकर्ण का, इसको जगाने के लिए क्या क्या किया गया, फिर भी इसको कोई असर नहीं पड़ा। बाद में जाकर के जब इसको मरचा का झांस लगाया गया तो उसने जो है उठा, क्योंकि जब कुंभकर्ण उठता तो पूरी दुनिया का खाना वो एक बार में खा जाता, इसीलिए उसको 6 महीने के सोने के बाद 1 दिन के लिए जगाया जाता और 1 दिन के लिए उसका खाना का व्यवस्था भी कराया जाता। जब रामायण में जगाया गया तो उसके खाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई, बहुत सारी चीजें थी। उन्होंने रावण को अच्छे तरीके से समझाया भी था कि भगवान माँ जगदम्बा को इस तरह ना लाया, क्यों लाए, जिससे लाने से आपके लंका का नाश होगा, क्षति होगा। फिर भी रावण को यहाँ मुक्ति प्राप्त था, उसकी मति भ्रष्ट थी। इस बारे में दोस्तों कोई नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक फिलहाल हम कुंभकर्ण की बात कर रहे हैं। तो कुंभकर्ण को वहां पे जगाया गया बहुत कठिन परिस्थितियों से। ठीक है, तो यही वरदान था जो ब्रह्मा जी से प्राप्त था कुंभकर्ण को और विभीषण को और रावण को। ठीक है, क्या आप सब जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट्स कीजिए, और नहीं जानते थे
तो मैंने आपको ये रहस्य बातें बताया कि कैसे कुंभकर्ण को जो था ये वरदान प्राप्त था। ठीक है, तो आप सब जान गए ना। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही आपके जितने फैमिली फ्रेंड्स हैं अगर नहीं जानते ये रहस्य बातें जो है ये कथा कहानी से रिलेटेड जो भी रहस्य बातें आप उनका साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।